जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं एक लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी। और आज हम बात करेंगे रेलवे में 2792 पदों पर निकली 10वीं ITI पास अप्रेंटिस की भर्तियों के बारे में। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब जानते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड पूर्वी रेलवे में 2792 पदों पर निकली एक्ट अप्रेंटिस की भर्तियों के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, परीक्षा शुल्क कैसे जमा करें, एडवर्टीजमेंट PDF यानी विज्ञप्ति कैसे डाउनलोड करें, उसकी रीडिंग आदि की सभी जानकारी देंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे RRCER यानी रेलवे भर्ती बोर्ड पूर्वी रेलवे, पद का नाम एक्ट अप्रेंटिस, पदों की संख्या 2792। आवेदन की तिथि 25/6/2020 से 9/7/2020 यानी 9 जुलाई 2020, और 9 जुलाई ही इसके आवेदन की अंतिम तिथि भी है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपने 10वीं कक्षा पास की हो यानी मैट्रिकुलेशन 10 पास आउट की हो, तथा इसके साथ साथ आपके पास रिलीवेंट ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आयु सीमा 30/3/2020 को 15 से 24 वर्ष के बीच। इसके अलावा आयु में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आवेदन शुल्क, अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। इसके अलावा अगर आप SC ST PWD या वीमेन हैं तो आपको आवेदन में छूट दी गई है। इसके अलावा सभी को आवेदन शुल्क पे करना होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन पे किया जा सकता है। नीचे लिंक दिए गए हैं। सबसे पहला लिंक है रीओपन कोरिगेंडम, यानी यहाँ पे कोरिगेंडम का लिंक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो भर्तियां हैं वो कोविड-19 के चलते डिले कर दी गई थी, अब इनको दोबारा रीओपन किया गया है और इसी का लिंक सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन यानी विज्ञप्ति का लिंक है, देन ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट्स। इसके अलावा जितने भी ये लिंक हैं, ये लिंक सभी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, वहाँ से भी इन्हें चेक कर सकते हैं। हाउ टू फिल फॉर्म, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जब आप अपना फॉर्म या ऑनलाइन आवेदन फिल करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप PDF को अच्छे से रीड कर लें ताकि सभी योग्यताओं के बारे में जान सकें। नेक्स्ट, जब आप अपना ऑनलाइन आवेदन करें तो आपके पास सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, और इन सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, सिग्नेचर की आपके पास स्कैनिंग कॉपी अवेलेबल हो, चूँकि अपलोड करने होते हैं। और जब आप फॉर्म फिल करें तो आप एक एक कॉलम का प्रीव्यू देख लें या प्रीव्यू चेक कर लें, ताकि आप सहज हो जाएं कि आपने किसी कॉलम में कोई गलती तो नहीं की है। और अगर आपको आवेदन शुल्क में छूट नहीं दी गई है तो आप चेक कर लें कि आपने जो फीस है उसको पे कर दिया है। और ये सब फॉर्म फिल करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट आप भविष्य के लिए अपने पास ज़रूर रखें। आगे हमने बताया इसमें कि अगर आप इस भर्ती से संबंधित आगे की, भविष्य की, फ्यूचर की सभी जानकारियों से अपडेट होना चाहते हैं, यानी आप जानना चाहते हैं इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, आंसर की कब अवेलेबल होगी, रिजल्ट कब आउट होगा, तो आप कंटिन्यूस हमारी वीडियोस को वॉच करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब आपको इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर चलते हैं, यानी ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर चलते हैं और बताते हैं आपको कि आप किस तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, विज्ञप्ति रीड कर सकते हैं या जो आवेदन शुल्क है उसे पे कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आगे हम देते हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है। ये इसकी वेबसाइट्स है। यहाँ पे देखिए अबाउट नोटिस, में यहाँ पे क्लिक करूँ अगर नोटिस पे, तो ये जो नोटिस है कोरिगेंडम, इसी की हम बात करें। एंगेजमेंट, ये एक्ट अप्रेंटिस, यही है वो जो जिसकी हम बात करें जो दोबारा भर्ती को रीओपन किया, यही वो कोरिगेंडम है। आप क्लिक करके यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं जितनी विज्ञप्ति होती हैं। चलिए वापस चलते हैं, अब इसका कोरिगेंडम रीड कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर भी हमने लिंक दिया, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, एज यू लाइक। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसका कोरिगेंडम डाउनलोड हो गया है। ये इसका कोरिगेंडम है, ये इसका नोटिस नंबर है और ये इसकी तिथि है 15 डेज एडिशनल फॉर द एक्ट अप्रेंटिस 2019-2020। ये देखिए डेट यहाँ पे लिखी हुई है, COVID-19 pandemic with the easing of lockdown restrictions, it has been decided that the application platform will be opened from, अब आगे डेट दे दी है 25/6/2020 से 9/7/2020, यानी जो आवेदन की अंतिम तिथि है। चलिए ये था कोरिगेंडम की जानकारी। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं
इसकी वेबसाइट्स की तरफ अपनी और देखते हैं आगे की जानकारी। चलिए अब इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। ये है इसकी डाउनलोड पीडीएफ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 2019-20, ये इसका नोटिस नंबर है। ये डेट है, डेट हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये जो है वो पहले, क्योंकि ये भर्ती डिले हो गई थी, अब इनको दोबारा तो यहाँ पर ओल्ड डेट लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भर्तियों की जानकारी दी है। यहाँ पर ऊपर लिखा है ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ स्लॉट्स, यानी यहाँ पे जानकारी दी है। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे हौरा डिवीज़न, तो ये बता रहा है कि यहाँ हौरा डिवीज़न में कितनी भर्तियाँ किस किस ट्रेड में निकली हैं और उनको किस तरह से रिजर्वेशन यानी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल हम देखें, यहाँ पे लिखा है ट्रेड नेम, यहाँ पे लिखा है फिटर। अब देखिए फिटर की कितनी भर्तियाँ हैं, 281 भर्तियाँ हैं। अब ये भर्तियाँ किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया कैटेगरीज़ में, यानी यूआर जनरल के लिए 100 हैं, एससी के लिए 44 हैं, एसटी के लिए 25 हैं, ओबीसी के लिए 78 हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर के लिए 34 हैं और इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी यानी जो विकलांग हैं उनके लिए 12 हैं और ईएसएम के लिए 9 हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इजीली। अगर आपको टोटल देखनी है तो यहाँ पे देखिए 659 यानी 659 भर्तियाँ हैं हौरा डिवीज़न में टोटल। और अब ये आप जानना चाहते हैं कि ट्रेड वाइज क्या है, क्योंकि आपने जिस ट्रेड से आईटीआई की होगी उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चेक कर लें कि आपका ट्रेड क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप फिल करें। और आप जान लें कि आपको किस डिवीज़न में फॉर्म फिल करना है। जैसे हौरा डिवीज़न है, हम नीचे आएंगे तो ये शालदा डिवीज़न है, अलग अलग ये मालदा डिवीज़न है, इस तरह सभी आसनसोल डिवीज़न, इस तरह सभी डिवीज़न की यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। उसमें किस डिवीज़न किस ट्रेड में कितनी भर्तियाँ निकली हैं उनको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ आप पहले पढ़ लें अच्छे से, फिर आप अप्लाई उसके लिए करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज है 15 से 24 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा आयु में छूट दी गई है। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट है, OBC है तो 3 साल की छूट है, और अगर आप OBC NCL है तो 10 साल। वो आगे डिटेल दे रखी है, आप पढ़ लेना इसको अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो। एज में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 10th पास आउट की हो और इसके अलावा आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में। यहाँ पर ये ट्रेड दे दिए गए हैं, वेल्डर में, शीट मेटल वर्कर में, लाइनमैन, वायरमैन, ठीक है, इस तरह के पेंटर, इनमें आपके पास जो RTI सर्टिफिकेट है या जो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस की जानकारी दी है, कैसी मेडिकल फिटनेस हो। रिजर्वेशन की जानकारी दी है, पढ़ लें इसे आप अच्छे से अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो। नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन। इसमें जो सिलेक्शन होगा, देखिए इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा या कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि आपके जो मार्क्स हैं यानी वो 8th क्लास के मार्क्स, 10th क्लास के मार्क्स, ITI के मार्क्स, यानी जो आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करेंगे उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट लेगी और ऐसे ही आपका सिलेक्शन होगा। बस जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करानी होगी। जब आपका सिलेक्शन होगा आप जाएंगे तो अपने रियल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस ये होगा इसमें। तो आप एक बार फिर सुन लें इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। इसमें कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि आपके जो भी आपके 10th में कितने मार्क्स थे या 8th क्लास में कितने मार्क्स थे या ITI में कितने मार्क्स हैं, उनके बेस पर या आपकी कैटेगरी के बेस पर या आपके रिजर्वेशन के बेस पर या आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर, या आप एक्स सर्विसमैन हैं उसके बेस पर, या एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो उसके बेस पर, यानी आपकी सारी क्वालिटियों के बेस पर जो है ये मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने रियल डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे, दिखाने होंगे। इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है। इसमें केवल SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सबको 100 रुपीज़ पे करने हैं और वो आप ऑनलाइन पे करने होंगे आपको। हाउ टू अप्लाई किस तरह से करें उसके बारे में आगे हम आपको प्रैक्टिकली बता देंगे, आप किस तरह से अप्लाई करें, बाकी आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, इनको अपने अकॉर्डिंग पढ़ लें जो आपको लगे। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं और जानते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर है अप्लाई ऑनलाइन नाउ, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो विंडो है वो ओपन हो गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन। ये पढ़ ले अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा है। मैं इसको एग्री कर देता हूँ।
सबसे पहले इसने पूछा है सिलेक्ट यूनिट, आप यूनिट सेलेक्ट करें, किस यूनिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चलिए होरा के लिए कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है ट्रेड नेम, ट्रेड नेम क्या है, चलिए फिटर, देन कंटिन्यू। अभी पूछ रहा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, मैं इसको नो पे चेक लगा देता हूँ, अगर आप डिफरेंटली एबल्ड नहीं है तो चुप नो पे लगा दीजिए, नेक्स्ट, ओके। अब ये 3 चीज़ें दे रहा है कि आपने ये दिया है, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो गया है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले इसने ये पूछ रहा है नेम एज 10th मार्कशीट, आप अपना यहाँ पे नेम लिखिए, देन अपने फादर्स नेम लिखिए, मदर नेम लिखिए, रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है आपकी, ओबीसी एससी एसटी यूआर ईडब्ल्यूएस है तो दे दीजिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मार्कशीट 10th के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, एज एज ऑन 1 जुलाई 2020 को उम्र कितनी है। अब देखिए यहाँ पे मार्क्स मांग रहा है, ये यहाँ तक ये पूरी 8th क्लास के, ये पूछ रहा है कि ऑब्टेन मार्क्स 8वीं में आपके कितने नंबर थे, 8वीं क्लास में, 8th क्लास में, 8th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स यानी कितने में से आपके आए, क्लास ऑफ परसेंटेज क्या थी, ईयर ऑफ पासिंग क्या है। देन कह रहा है मैट्रिक का रोल नंबर मांगा है यहाँ पे, यानी हाई स्कूल का नंबर दीजिए, मैट्रिक 10th क्लास का, बोर्ड का नाम दीजिए क्या है, अगर कोई स्पेसिफाई बोर्ड है तो अलग से उसका नाम लिख दीजिए, मार्क्स कितने थे, कितने में से थे, यानी मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, परसेंटेज क्या थी। फिर यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पासिंग ईयर पूछ रहा है। इसी तरह से आईटीआई में सर्टिफिकेट नंबर दीजिए यहाँ पे, उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम, कहाँ से आपने आईटीआई पास करी, उसमें कितने मार्क्स गेट करे, कितने में से करे, यानी मैक्सिमम मार्क, आईटीआई परसेंटेज कितनी थी, आईटीआई ईयर ऑफ पासिंग क्या थी। पूछ रहा है आगे आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। आर यू वार्ड ऑफ द फॉलोइंग, कुछ पूछ रहा है इनमें से, आप कुछ तो नहीं है, चिल्ड्रन पूछ रहा है, चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान्स, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, कुछ हैं तो ठीक है, अदरवाइज नन पे क्लिक कीजिए। जेंडर क्या है आपका, रिलीजन क्या है, एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस 1 2 3 4 में से देना है आपको, स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स यानी कुछ भी ऐसा नहीं है, पिन कोड, नियर बाय रेलवे स्टेशन क्या है आपका, फ़ोन नंबर, ईमेल, कंफर्म ईमेल, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, देन आप यहाँ पे चेक लगाइए, डिक्लेरेशन कर दीजिए, सो क्लिक टू कंटिन्यू। इस तरह से आपका जो फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी जानकारी पूरी ऑनलाइन आवेदन करने की। बाकी हमने जितने भी लिंक है सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला है ताकि आप कमेंट कर सकें। आपका कोई सवाल नहीं भी है तो आपको वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में हमें दे सकते हैं, आपका कोई सवाल या सजेशन है तब भी आप हमें वीडियो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। या आप कुछ और चीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आपको कोई ऑनलाइन का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप हमें सीधा कमेंट में कमेंट कीजिए, हमें मांगिए, हमसे पूछिए किस तरह की चीज़ें, यानी अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप डेली सरकारी नौकरी की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कीजिए और उस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए जॉब लिख करके, आपको डेली अपडेट मिल जाया करेंगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी के साथ, एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।